दौरे पर रहे पीएम मोदी। आम सभा को पीएम ने किया संबोधित, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। रायपुर में पीएम मोदी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का पलटवार, कहा भाजपा ने आदिवासियों को ठगने का काम किया। रायपुर में कांग्रेस ने इजाद किया प्रचार प्रसार का नया तरीका, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पहना भरोसे का चश्मा। भूपेश बघेल का विवादित बयान आया सामने, पहले चरण में 14 सीट जीतने के रमन सिंह के वादे पर बोले कि फेंकना है तो ज्यादा फेंक लेते। बीजापुर में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, आसपास के इलाके में पुलिस का सर्चिंग अभियान जारी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। आज पीएम नरेंद्र मोदी सूरजपुर के दौरे पर रहे, जहां जम्बूरी मैदान में वो भाजपा की चुनावी सभा में शामिल हुए। वहीं सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा के लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान 14 विधानसभा के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम मोदी ने आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की सरकार बनाने की बात कही और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि कांग्रेस ने लोगों को सपना दिखाया था, लेकिन महादेव के नाम पर ही घोटाला कर दिया। कांग्रेस ने आपके बच्चों को सट्टा लगाने और बर्बाद करने का काम किया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले सजा आप दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा करके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है भाइयों। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का खुलेआम। पीएम मोदी ने सरगुजा के लोगों को गारंटी देते हुए कहा कि भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ बनाया और इसे भाजपा ही संवारेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने आदिवासियों के हित के लिए खजाना खोला, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने आदिवासियों को ठगने का काम किया है और आदिवासियों का शोषण किया है। सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक भाजपा के रमन सिंह ने प्रशासन में वन अधिकार पट्टे का आवेदन लाखों की संख्या में निरस्त किया और वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को ठगने का, आदिवासियों के शोषण का और उनको प्रताड़ित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। 15 साल रमन सिंह के कुशासन में जल जंगल जमीन के अधिकार छीने गए, वनाधिकार पट्टे के आवेदन लाखों की संख्या में निरस्त किए गए और वही काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री यहाँ कहते हैं कि एनएमडीसी का नगरनार प्लांट नहीं बेचा जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि 2017 से केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा डीपम के साइट पर विनिवेशीकरण की सूची में जो सेल लगाकर सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, उसमें बस्तर के नगरनार का एनएमडीसी का प्लांट भी है। जिस तरह से वनाधिकार अधिनियम के प्रावधान को शिथिल करके केंद्र की मोदी सरकार जल जंगल जमीन। कांग्रेस ने प्रचार प्रसार करने का नया तरीका निकाला है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भरोसे का चश्मा पहनकर प्रचार प्रसार करते नजर आए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर,
प्रवक्ता आरपी सिंह, प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा और अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि इस चश्मे में एक तरफ कांग्रेस के पंजे का छाप है तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल की तस्वीर। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि ये चश्मा भरोसे का चश्मा है, एक विश्वास का चश्मा है। उन्होंने कहा कि इसी चश्मे से पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है, इस चश्मे से देखने से छत्तीसगढ़ बहुत बढ़िया दिखेगा। ये चश्मा भरोसे का चश्मा है, वे विश्वास का चश्मा है। एक तरफ कांग्रेस का हाथ है और दूसरी तरफ कांग्रेस के भूपेश बघेल जी हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री है। कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल जनता की सेवा करी है और ये चश्मा उस भरोसे का चश्मा है जो आने वाले 5 साल के लिए हमने अपना भरोसे का पत्र सामने लाया है। और ये चश्मा, मैं क्या कहूँ, इसी चश्मे से पूरा छत्तीसगढ़ वैसे ही देखता है। पिछली बार भी देखा, इससे 5 साल प्रदेश की प्रगति हुई, हर मुद्दे में प्रगति हुई, चाहे एम्प्लॉयमेंट का स्तर हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे केजी से पीजी एजुकेशन हो। और ये आने वाला उज्जवल भविष्य छत्तीसगढ़ का, इधर से आप भी पहन के देखिए, सब कुछ भविष्य छत्तीसगढ़ का बहुत। छत्तीसगढ़ में चुनावी जंग जारी है जिसको लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है जिसमें पहले चरण में 14 सीट जीतने के रमन सिंह के वादे को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि फेंकना है तो ज्यादा फेंक लेते, उसकी खुद की सीट नहीं बच रही है। पिछली बार हम 17 सीट जीते थे, इस समय उससे भी ज्यादा जीतेंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि हमने ऋण माफ किया है और फिर से घोषणा की है, इसलिए मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सीट 18 या 19 धोखे से बीजेपी की एकता सीट आ सकती है। अब फेंकना है, थोड़ा ज्यादा फेंक लेते डॉक्टर साहब, उसमें खुद की सीट तो बच नहीं रही। और पिछले समय 17 सीट हम लोग जीते थे 20 में से, इस समय उससे भी पार जाएगा। बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं अभी तक के, और लोग मतलब मतदान की जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है। और जो हमने ऋण माफी किया है और घोषणा फिर से किया है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपये क्विंटल धान का और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात, एजुकेशन फ्री करने की बात और 6000 प्रतिमाह के पड़ता, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम हो। बीजापुर में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली केरूपी 85वीं वाहिनी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 5 से 10 मिनट तक चली। बता दें कि माओवादियों को 2 से 3 शव उठाकर भागते हुए देखा गया। वहीं मौके पर खून के धब्बे और घसीटने के निशान भी मिले। फिलहाल सभी जवान सुरक्षित हैं। आसपास के इलाकों में सर्चिंग अभियान जारी है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के प्रथम चरण के चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। इस बीच नक्सलियों की एक कायराना हरकत सामने आई। बता दें कि मतदान दल के आने जाने के लिए सीआरपीएफ की टीम को मार्ग सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया था, जो थाना अरनपुर से सोमापारा की तरफ आरोपी करती हुई आ रही थी। इसी बीच सुरक्षा बलों ने देखा कि मतदान दलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने रास्ते में लगभग 2 किलो के आईईडी लगा रखे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से समय रहते उस बम को बरामद कर लिया गया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि हूँ मैं, शूरवीर की गाथा हूँ मैं, राम तपोभूमि का रास्ता हूँ मैं। आधुनिकता का पर्याय हूँ, हीरे की खान हूँ मैं, खेती की शीर्ष भूमि हूँ मैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी हूँ मैं।
आज की खबर, खबर जहां हम वहां।